गांव के किनारे एक टूटा फूटा पुराना घर था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे दादी कहकर बुलाते थे। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि वह बूढ़ी औरत जादू जानती है। एक दिन गांव में नया लड़का आया, राहुल। वह शहर से आया था और उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने बच्चों को डरते देखा तो हंसते हुए बोला, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। बच्चों ने उसे चेतावनी दी, अगर हिम्मत है तो उस बूढ़ी औरत के घर जाकर दिखा। राहुल मुस्कुराया, ठीक है, आज रात ही जाऊंगा। रात के करीब 10 बजे राहुल अकेले उस घर की तरफ चला। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में दिया जल रहा था। तभी एक धीमी आवाज आई, कौन है? राहुल घबरा गया लेकिन बोला, मैं राहुल हूं। अचानक अंधेरे से वही बूढ़ी औरत सामने आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम यहां क्यों आए हो बेटा? राहुल ने डरते हुए कहा, मैं बस देखने आया था कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता। बूढ़ी औरत ने राहुल को बैठने को कहा और एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। बहुत साल पहले इस गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई थी। लोग मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था। तब मैंने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर लोगों की जान बचाई, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि मैं जादू करती हूं। उन्होंने मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया। राहुल ध्यान से सुन रहा था। तो आप बुरी नहीं है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बुराई और अच्छाई लोगों की सोच पर निर्भर करती है बेटा। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राहुल और बूढ़ी औरत दोनों बाहर दौड़े। एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था और उसे तेज बुखार था। गांव वाले घबराए हुए थे। कोई इसे बचाओ, वे चिल्ला रहे थे। बूढ़ी औरत तुरंत अपने घर गई, कुछ जड़ी बूटियां लाई और बच्चे को दी। कुछ ही देर में बच्चे की हालत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। राहुल ने सबके सामने कहा, यह कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो हमारी मदद करने वाली दादी हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़ी औरत से माफी मांगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लोग अब उस घर को भूतिया नहीं कहते थे। बच्चे वहां खेलने जाते और बूढ़ी औरत सबकी मदद करती। राहुल अक्सर उसके पास जाता और उससे नई नई बातें सीखता। एक दिन राहुल ने पूछा, दादी, उस नीली रोशनी का क्या राज है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, वो रोशनी नहीं, उम्मीद है, जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। राहुल ने समझ लिया कि असली डर अंधेरे में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में होता है। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, कभी कभी जिसे हम डरावना समझते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी मदद करने वाला होता है।